स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण क्लासेज में। आज हम चर्चा करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषाएं और सर्वनाम का भाषा में क्या प्रयोग। सर्वनाम का जो अर्थ होता है नाम में पड़ा है, सर्व सभी का, सबका नाम। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सबका नाम। सर्वनाम कहते किसे, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले, संज्ञा के स्थान पर काम, स्थान पर काम आने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम भाषा में संप्रेषण बनाए रखते हैं। सर्वनाम क्या करते हैं, भाषा में संप्रेषण बनाए रखते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और सर्वनाम का काम क्या है, भाषा में संप्रेषण या प्रभाव बनाए रखना। राम ने कहा वह बाजार जाएगा। राम ने कहा कि राम बाजार जाएगा। अब इस वाक्य को देखिए, संज्ञा क्या है, राम। राम ने कहा कि राम बाजार जाएगा। बार बार कर्ता शब्द आ रहा है, संज्ञा शब्द आ रहा है, उसके कारण क्या है, भाषा में क्लिष्टता उत्पन्न होती है, प्रवाह खत्म हो जाता है। और संप्रेषण बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। राम ने कहा कि वह, अब हम राम जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं जिससे भाषा में संप्रेषण बना रहे। अब इसकी जगह राम ने कहा कि वह, राम की जगह किस शब्द का, जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द काम आएंगे वो सर्वनाम होंगे। या राम संज्ञा की जगह शब्द आ रहा है काम में, वो क्या है, सर्वनाम है। राम ने कहा कि राम बाजार जाएगा, अगर इसकी जगह हम संज्ञा की जगह सर्वनाम ले, राम ने कहा कि वह बाजार जाएगा। अब इसमें इस पहले वाक्य में भाषा में क्लिष्टता आ रही थी। बार बार अगर आप संज्ञा शब्दों का प्रयोग करें तो वो रोचकता खत्म हो जाती, और वहीं अगर संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करें तो संप्रेषण बना रहता है। ये तो बात थी कि परिभाषाएं पे हमने एक वाक्य लिया, उस पर चर्चा की। आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो संज्ञा सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। छह भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक। 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक का अर्थ है वक्ता या श्रोता या अन्य के बारे में हम बात करेंगे, वो किस में आएगा, पुरुषवाचक। जब संज्ञा शब्दों की निश्चयात्मक वृत्ति का बोध होगा तो निश्चयवाचक, और अनिश्चयात्मक वृत्ति का बोध होगा, कुछ फिक्स नहीं होगा तो अनिश्चयात्मक, और जहां प्रश्न का बोध होगा वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और जब संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होगा वहां संबंधवाचक। और वक्ता या लेखक अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो किस में आएंगे, निजवाचक में।
पाएंगे। किसमें आएंगे? नीचवाचक में आएंगे। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। अब हमें कोई बात करने के लिए 3 आदमी तो चाहिए। 2 व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। वो 2 व्यक्ति जो आपस में बातें कर रहे हैं वो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। बोलने वाला हमेशा संसार का नियम रहा है, स्वयं को उत्तम बताता है। स्वयं को क्या बताता है? उत्तम पुरुष। स्वयं के बारे में जो बातें, स्वयं की जगह जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा वो उत्तम पुरुषवाचक। और जो सुन रहा है, श्रोता है या पाठक है, उसके लिए किन शब्दों का? मध्यम पुरुषवाचक। और चुगली करने के लिए हमें तीसरा व्यक्ति तो चाहिए ही। जिस तीसरे की हम बात करेंगे जो यहाँ उपस्थित नहीं है वो अन्य पुरुषवाचक। हिंदी के जो अधिकतर भेद है वो अपने नाम से आपको पता चलेगा कि परिभाषाएं रखने की जरूरत नहीं है। या निश्चय हो रहा है, चीज फिक्स है, और यहाँ अनिश्चय है, यहाँ प्रश्न का बोध हो रहा है या संबंध का बोध हो रहा है। निज मन अपना होता है, निजी बोलते हैं ना, ये हमारा निजी मैटर है, तो वो निजवाचक है। देखिए उत्तम पुरुषवाचक, बात करने के लिए हमें 3 व्यक्ति चाहिए, उत्तम, मध्यम और अन्य। श्रोता को वो मध्यम में रखेगा, उसकी चुगली नहीं करेगा, तीसरे की चुगली करेंगे, और स्वयं बोलेगा तो वो तो स्वयं उत्तम रहेगा। अब जो चर्चा करेंगे इनके एक एक भेद पे, पहले बात करते हैं पुरुषवाचक पे। किस पे बात करते हैं? पुरुषवाचक पे। पुरुषवाचक के 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक। अब वक्ता या लेखक अपने नामों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो किसमें जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक में। मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमारे। ये शब्द मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम, हमारा, हमारी, ये शब्द क्या है? हम शब्द। ये वक्ता अपने जगह अपने लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो किसमें आएंगे? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी किसमें आएंगे? उत्तम पुरुषवाचक में आएंगे। जैसे वाक्य देखिए, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। देखिए मैं शब्द, अब मैं शब्द को रेखांकित किया है, मैं शब्द को रेखांकित किया है। मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो बोलने वाला स्वयं के बारे में बता रहा है। वक्ता अपने बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो उत्तम पुरुष में होगा। देखिए इस विषय में बोलना हमारा, इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं है। वक्ता ये बहुवचन रूप है। जैसे इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं है, या हमारा किसके लिए है? वक्ता के लिए है। वक्ता का अर्थ है बोलने वाला। बोलने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग में आएंगे वो उत्तम पुरुषवाचक में। मुझे स्कूल जाना है, अब मुझे शब्द किसके लिए प्रयोग होगा? वक्ता के लिए होगा। वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होगा वो उत्तम पुरुषवाचक। हम प्रदर्शनी देखने गए, अब हम किसके लिए जा रहे हैं? वक्ता के स्वयं के लिए आ रहा है। तो मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हम सब, ये किसके उदाहरण है? उत्तम पुरुषवाचक। ये तो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, और अब जो श्रोता है, जो सुन रहा है, उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग करेगा वो मध्यम पुरुषवाचक में जाएगा। देखिए इससे रिलेटिव शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष पे देखिए, तू,
तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुझे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम और ले लीजिए, तुम्हें, तुम्हारा, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुझे। ये शब्द क्या है? ये मध्य जो सामने जो सुन रहा है हमारी बात को, उसके लिए हम जो शब्दों का प्रयोग करेंगे वो मध्यम पुरुष में आएगा। तू, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुझे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? अब तुम कौन बुलाएगा? तुम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, जो सुन रहा है उसके बारे में बात कर। जो वक्ता को सुनेगा वो मध्यम पुरुष के लिए। मध्यम पुरुष की परिभाषा अगर देखेंगे तो श्रोता या पाठक के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, वो मध्यम पुरुषवाचक होते हैं। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें गुरुजी ने बुलाया। तुम्हें गुरु जी ने बुलाया। अब तुम्हें शब्द को रेखांकित कर दिया। तुम्हें क्या है? जो श्रोता है, जो सुन रहा है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक यहां आप शब्द का और प्रयोग। आप जयपुर कब जाएंगे या आप जयपुर से कब आए? यहां देखिए, आपका 3 सर्वनाम में प्रयोग होता है। आपका मध्यम में भी होता है, अन्य पुरुषवाचक में भी होता है और निजवाचक में भी। जहां आदर सूचक हो वहां मध्यम पुरुषवाचक में आएगा। आप जयपुर से कब आए? किसी अन्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो श्रोता सामने है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका प्रयोग क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक में। और अगर कहते महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता थे, आप सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे। अब बात हम हमारे सामने नहीं है गांधी जी, हम किसकी बात कर रहे हैं? अन्य की बात कर रहे हैं। वहां आपका प्रयोग अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। बात करेंगे अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक में। अन्य पुरुषवाचक में देखिए शब्द वह जो वक्ता और लेखक, वक्ता, लेखक, पाठक या श्रोता के अलावा जिसके लिए अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिस सर्वनाम का प्रयोग हम श्रोता और पाठक, श्रोता और वक्ता को छोड़कर करते हैं, वहां अन्य पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता के अलावा करेंगे वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम देखिए, वह, वे, उनका, उनकी, उनके, उन्हें, जिन्हें, जिन्होंने, उन्होंने, वह, वे, उनका, उनकी, उनके, या उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके और आप। आप आदर सूचक में, मध्यम पुरुषवाचक में होगा, अन्य पुरुषवाचक में। वह चला गया, वह चला गया। उनका घर दूर, उनका घर यहां से दूर है, उनका घर यहां से दूर है, उनका घर यहां से दूर है। अब उनका शब्द को रेखांकित कीजिए। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आप एक मिलिट्री प्रशासक हैं। अशोक गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री है। आप एक ये तो एक प्रशासन। आप शब्द को बात करते वह चला गया, वह चला गया। यहां वह श्रोता और वक्ता के बारे में बात नहीं हो रही, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। तीसरे के लिए जहां बात होगी, जिस सर्वनाम से हमें तीसरे का बोध होगा, वह कौन सा सर्वनाम होगा? वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उनका घर यहां से दूर है। उनका, किसका? उनका घर यहां से दूर है, मतलब श्रोता और वक्ता में से नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो अन्य पुरुषवाचक। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप एक वित्तीय प्रशासक है। यहां आप जो शब्द आया है वो अन्य के लिए आया है। किसके लिए आया है? अन्य के लिए आया है। आप शब्द आया वो अन्य के लिए आया है, क्योंकि अशोक गहलोत ना तो श्रोता है ना वक्ता है, तीसरे ही व्यक्ति। वे घूमने जा रहे हैं, वे घूमने जा रहे हैं। वे शब्द को रेखांकित कीजिए। वे घूमने जा रहे हैं, अर्थात वक्ता और श्रोता की तो बात ही नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? अन्य की हो रही है। तो जहां अन्य व्यक्ति की बात होगी वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। हम जब सर्वनाम पूरे होंगे उसके बाद में चर्चा करेंगे कि सर्वनामों के प्रयोग को लेकर जो दुविधाएं आ रही है या जो समस्या आ रही है उसका किस प्रकार हल करना है। बात करते हैं दूसरे भेद की, सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, निश्चय, निश्चय का क्या होता है? फिक्स है, तय है। संज्ञा शब्दों की, संज्ञा शब्दों की निश्चयात्मक वृत्ति है। शब्दों की निश्चयात्मक वृत्ति का बोध। संज्ञा शब्दों की निश्चयात्मक वृत्ति का जहां बोध होता है, जिन शब्दों से बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। यह और ये, वह और वे, यह, ये, वह, वे। वह पुस्तक, यह पुस्तक है। यह पुस्तक है। यह, वह घनश्याम है। वह, यह पुस्तक है, वह घनश्याम। ये मित्र है, वे महिला है। ये मित्र है, वह महिला। इस निश्चयवाचक को संकेतवाचक, संकेतवाचक। जब यह, ये, वह, वे शब्दों के बाद में एक संज्ञा शब्द आए तो वह हमेशा निश्चयवाचक। और यह और ये का नजदीक के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? नजदीक के लिए। नजदीक की वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। यह और ये का, वह का होता है दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए। दूर के लिए किसका प्रयोग होता है? दूर के लिए वह, वे का और यह, ये का प्रयोग होता है। नजदीक के लिए देखिए, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। अब यह पुस्तक है, इससे बोध किसका हो रहा है? कि पुस्तक हमारे नजदीक है। और इससे संकेत भी हो रहा है। क्या हो रहा है? संकेत हो रहा है। यह पुस्तक है और ये मित्र है। फिक्स है, ये पुस्तक है, ये फिक्स है, ये पुस्तक है। इसी प्रकार ये मित्र है। अब ये मित्र है, देखिए मित्र है, शत्रु तो नहीं है। फिक्स है कि ये मित्र है।
जहां निश्चयात्मक वृत्ति का बोध होगा वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह घनश्याम है। जब कभी आप किसी की ओर इशारा करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं वह घनश्याम है या वह राम है, तो ये दूर के लिए प्रयोग होता है। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है और फिक्स है कि हाँ वह घनश्याम ही है, कोई और नहीं है, वह घनश्याम ही है। जैसे वे महिला है, वे महिला है, वे महिला है, इसमें भी क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है और दूरी का बोध। ज्यादा वाक्य नहीं है, इसमें बात क्लियर हो जाएगी। नजदीक के लिए यह और ये का, दूर के लिए वह और वे का। संकेतवाचक भी बोलते हैं। हमें संज्ञा शब्दों की निश्चयात्मक संज्ञा क्या थी, पुस्तक थी। पुस्तक क्या थी, संज्ञा थी। और जब यह सर्वनाम का हमने प्रयोग किया तो हमें निश्चयात्मक वृत्ति का बोध हुआ कि हाँ ये पुस्तक की है। यहां मित्र संज्ञा थी, ये शब्द का प्रयोग हुआ तो हमें निश्चयात्मक वृत्ति का बोध हुआ कि हाँ ये मित्र ही है। बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका विपरीत होगा, इसका विपरीत होगा। अब अनिश्चित में कौन कौन से आते हैं सर्वनाम, कोई, किसी, कुछ, 3 सर्वनामों का प्रयोग होता है। और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है अनिश्चयात्मक वृत्ति वाला ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, किसी, इन दोनों का प्रयोग होता है प्राणीवाचक के लिए, प्राणीवाचक, और कुछ का प्रयोग होता है अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कुछ का प्रयोग होगा और प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कोई और किसी का प्रयोग होगा, कोई और किसी का प्रयोग। चाय में कुछ गिर गया, चाय में बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है, सत्य की जीत होती, सत्य की जीत होती। ध्यान से देखना, क्लियरिटी, जो बात क्लियर होनी वो इन शब्दों में ही हो जाएगी। चाय में कुछ गिर गया, यहाँ चाय में कुछ गिर गया, सजीव वस्तु की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है, निर्जीव की हो रही है। अब कुछ फिक्स है क्या, चाय संज्ञा शब्द, इसमें क्या गिरा है पता नहीं है, फिक्स जहां नहीं होगा, संज्ञा शब्दों की निश्चयात्मक वृत्ति का बोध नहीं होगा, वहां अनिश्चयात्मक वृत्ति होगी। अब चाय में क्या गिरा है वो हमें पता नहीं, अनिश्चयात्मकता का बोध हो रहा है। यहाँ देखिए बाहर कोई आया है, अब मेज तो बाहर अपने आप आ नहीं सकती, आई तो कोई सजीव वस्तु ही है, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो। तो कोई और किसी का तो प्राणीवाचक के लिए होता है और कुछ का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए होता है। देखिए चाय में कुछ गिर गया, यहाँ कुछ जो आया है वो अप्राणीवाचक के लिए तो आया ही है, साथ में हमें अनिश्चयात्मक वृत्ति का बोध करवा रहा है, तो सर्वनाम कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, पूरा पता नहीं है कि कौन आया है, लेकिन कोई आया जरूर है, अनिश्चयात्मक वृत्ति का बोध हो रहा है और कोई का प्रयोग प्राणीवाचक में होता है। किसी ने सच ही कहा है, सत्य की जीत होती है। अब टेबल में तो बोलने से रहे, किसी ने सच ही कहा है, कोई मनुष्य ने कहा है, लेकिन किसने कहा है फिक्स नहीं, तो किसी का भी प्रयोग किसी के लिए होता है, प्राणीवाचक के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्राणीवाचक। उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ में कुछ है। अब देखिए कुछ, अब हमें पूरा पता नहीं है कि उसके हाथ में क्या वस्तु है, क्या है, कुछ अनिश्चयात्मक वृत्ति का बोध हो रहा है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आसान सी बातें हैं, ज्यादा कुछ सर्वनाम में आता नहीं है। एक आधा प्रश्न अगर कोई कंपटीशन में आएगा तो एक प्रश्न,
अधिक से अधिक 2 प्रश्न, इससे ज्यादा सर्वनाम के प्रश्न ही नहीं आएंगे। और सर्वनाम का वर्तमान जो पैटर्न आपके पेपर में है वो ये है कि आपको दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कोई, किसी, कुछ, क्या। ये आपको याद होने चाहिए कि यहाँ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। रेखांकित करके देगा आपको, शब्द ऐसे ही नहीं पूछेगा चाय में कुछ गिर गया क्या है, नहीं। जिस शब्द के बारे में आपसे पूछेगा, संज्ञा के बारे में हमने चर्चा की कि संज्ञा किसी का नाम होता है और सब का नाम सर्वनाम होता है। फिर कुछ को रेखांकित करे तो ये क्या है, सर्वनाम। बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नात्मक वृत्ति का बोध होगा। क्या होगा, संज्ञा जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए हो, इसकी तो पहचान है भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। बाहर कौन आया है, 2 ही है, कौन, क्या। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना, प्रश्नवाचक सर्वनाम में 2 ही होते हैं, कौन और क्या। कौन का प्राणीवाचक के लिए और क्या का अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक के लिए प्रयोग। क्या सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक शब्दों के लिए होता है और कौन शब्द का प्रयोग, कौन सर्वनाम का प्रयोग है वो प्राणीवाचक शब्दों के लिए होता है। बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है। चाय में क्या गिर गया, यहां देखिए कौन और क्या को रखा, बाहर कौन आया, वही बात है, सर्वनाम कौन है। कौन, यहां अब आप सोचेंगे कि अनिश्चयात्मक वृत्ति का बोध हो रहा है, नहीं, यहां प्रश्न कर रहा है कि बाहर कौन आया। बाहर कोई आया है अनिश्चय है, लेकिन बाहर कौन आया वापिस प्रश्न किया गया है कि बाहर कौन आया। कौन, कोई प्राणीवाचक ही आया, सजीव वस्तु है। चाय में क्या गिर गया, क्या गिर गया, ये प्राणीवाचक के बारे में सोचें। आज चाय के साथ क्या लें, आप चाय के साथ क्या लें। अब देखिए, ध्यान से देखना, क्या और आप शब्द को रेखांकित किया, क्या और आप शब्द को। यहां पहले तो हम क्या पे चर्चा करेंगे, क्या 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 है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्न ही कर रहा है, आप चाय के साथ क्या लें, प्रश्नवाचक। लेकिन जो ये आप शब्द का प्रयोग हुआ है ये क्या है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है या निजवाचक पुरुष, क्या है ये मध्यम पुरुष है। श्रोता से पूछ रहा है कि आप चाय के साथ क्या लेंगे। श्रोता से जो पूछा जाएगा प्रश्न या श्रोता के बारे में जो चर्चा की जाएगी और आदर्श सूचक के रूप में आपका प्रयोग होगा तो वो मध्यम पुरुष होगा। और श्रोता और वक्ता के अलावा कहीं आप शब्द का प्रयोग होगा तो वो अन्य पुरुषवाचक होगा। यहां श्रोता के लिए आ रहा है तो मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। भाई जो जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं वो हमारे सामने है। आप चाय के साथ क्या लेंगे, सुन रहा है वो भी, जो सुन रहा है और अगर आप शब्द का प्रयोग हो तो वो मध्यम पुरुषवाचक है। जो सुन नहीं रहा है, अन्य के बारे में आप शब्द का प्रयोग करेंगे वह अन्य पुरुषवाचक। कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, या कौन शब्द, कौन शब्द का प्रयोग हुआ है, कौन रो रहा है। अब कौन शब्द प्रश्न ही कर रहा है और प्रश्न भी के साथ प्राणीवाचक से संबंधित कर रहा है, प्राणीवाचक से संबंधित कर रहा है। ये तो था प्रश्नवाचक सर्वनाम। बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम
संज्ञा सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए, वह कौन सा? या संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों या पदों के साथ संबंध बताए, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। किस प्रकार के होते हैं? जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जेती, तेती, जो, जिसका, जिसकी, जिसने, जितना, उतना, यद्यपि, तथापि, जो, सो, जैसा, वैसा, जिनका, जिनके, जिनका, जिनके। ये शब्द क्या कर रहे हैं? संबंधवाचक शब्दों का बोध करवा रहे, संबंधवाचक शब्दों का बोध करवा रहे। ये जो वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द, उनका अन्य पदों के साथ संबंध करवा रहे हैं। जैसी करनी, वैसी। अब ये जैसी करनी आया है, करनी, अब इसको जोड़ेगा कौन? वैसी भरनी। अब ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? दोनों शब्द इन करनी और भरनी को आपस में जोड़ रहे हैं या आपस में संबंध बता रहे हैं। जैसी करनी, जैसी करनी, वैसी भरनी। अब जैसी करनी, अब ये वैसी जो शब्द आया था, ये करनी और भरनी के मध्य क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसी करनी, वैसी भरनी, ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अब जो करेगा, करना और भरना, दोनों के मध्य कौन संबंध बता रहा है? जो और सो, जो और सो। उसे आज मार पड़ी जिसने कल चोरी की, उसे आज मार पड़ी जिसने कल चोरी की। उसे आज मार पड़ी जिसने कल चोरी की थी। अब उसे और जिसने, अब किसे मार पड़ी भाई? इन दोनों के मध्य उसे मार पड़ी, जिसने शब्द आया, दोनों के मध्य संबंध बता रहा है कि उसे मार पड़ी जिसने कल चोरी की थी। क्या की थी? चोरी की थी। अब बात करेंगे अंतिम सर्वनाम के अंतिम भेद की। प्रश्न सर्वनाम का 1 या 2 आए। पहला प्रश्न पूछ ले, भाषा में संप्रेषणता बनाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। भाषा में क्लिष्टता नहीं रहती है, भाषा में एक प्रवाह बना रहता है, निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं। अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, वक्ता या लेखक अपने नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करे और वह निजता का बोध करवाने वाले शब्द, वक्ता या लेखक। वक्ता का अर्थ बोलने वाला, लेखक का अर्थ लिखने वाला। लेखक अपने नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करे, शब्दों का प्रयोग करे
वे शब्द निष्ठा का बोध करवाए। तो वहां निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक अपने नाम की जगह अगर जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो शब्द अगर निजता का बोध करवाएंगे तो कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। देखिए, स्वयं, खुद, आप, अपना, अपने, अपना अपना, अपने अपने, स्वयं, खुद, आप, अपना अपने, अपने, अपना अपना और अपनी अपने, अपने आप, ये शब्द किसका बोध करवा रहे हैं? वक्ता या लेखक की निजता का बोध करवा रहे हैं। आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, आप स्वयं स्वयं निष्ठा का बोध ही करवा रहे हैं, निष्ठा का बोध करवा रहे हैं। जहां निष्ठा का बोध होगा वहां निजवाचक सर्वनाम। तुम अपना काम करो। अब अगर दो शब्द या दो सर्वनाम, अपना और तुम का पूछ ले तो मध्यम पुरुषवाचक और अपना निजता का बोध हो रहा है, अपना में कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप, स्वयं, स्वयं के लिए जो शब्दों का प्रयोग होगा और निष्ठा का अगर बोध होगा तो वहां निजवाचक। ये तो बात थी सामान्य सर्वनामों। अब दिक्कत क्या आएगी? कुछ सर्वनाम एक से अधिक सर्वनामों के भेद में आ रहे, कुछ शब्द है सर्वनाम शब्द है जो अनेक सर्वनामों में आ रहे हैं, उन पे चर्चा करेंगे, उनकी पहचान किस प्रकार करते हो आप देखिए। जैसे यह, ये, वह, वे या अन्य सर्वनाम, अन्य कोई भी सर्वनाम। अगर यह, ये, वह, वे या अन्य कोई भी सर्वनाम हो, अगर इनके बाद में कोई संज्ञा ना हो, संज्ञा न हो, एक संज्ञा हो, एक से अधिक संज्ञा हो, क्या हो? एक से या दो संज्ञा, दो संज्ञा प्लस का, एक की, या सर्वनाम हो या विशेषण, तो क्या क्या होगा देखिए। अगर यह है, ये, वह, वे या अन्य कोई भी सर्वनाम जिनके बाद में संज्ञा, कोई भी सर्वनाम देखिए, यहाँ कोई भी सर्वनाम हो जिनके बाद में अगर संज्ञा, संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ तात्पर्य कि संज्ञा के अलावा क्रिया हो सकती है। क्या हो सकती है? क्रिया हो सकती है। अगर सर्वनाम के जस्ट बाद में क्रिया आए तो वहां हमेशा सर्वनाम कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक। कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक। और अगर एक संज्ञा शब्द हो तो निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर दो संज्ञा शब्द और का, के, की हो तो संबंधवाचक सर्वनाम। और अगर सर्वनाम हो, सर्वनाम के बाद में सर्वनाम आए या विशेषण आए तो सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का एक भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक का ही नाम है संकेतवाचक विशेषण। बात वाक्य से क्लियर होगी।
सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा जब सर्वनाम के बाद में सर्वनाम या विशेषण आएगा। वह चला गया, वह चला गया, वह चला गया, वह चला गया। वह राम है, वह राम है। वह घोड़ा राम का है, वह घोड़ा राम का है। वह सफेद घोड़ा है, एक बात अच्छा इतने पे करेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। ध्यान से हमने क्या चर्चा की, यह, ये, वह, वे या अन्य कोई सर्वनाम हो, उसके बाद में कोई संज्ञा ना हो, अर्थात क्रिया हो सकती है। वह के बाद में देखिए चला, चलना क्रिया है। वह सर्वनाम के बाद में जब संज्ञा में आगे कोई क्रिया आए तो सर्वनाम कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक। अब पूछ ले वह चला गया, वह में कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक। कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक। यहां देखिए वह राम है। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ कितनी संज्ञा है? राम एक ही तो है संज्ञा शब्द, तो कौन सा सर्वनाम होगा? वह में कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक। वह घोड़ा राम का है। यहां देखिए घोड़ा क्या है? पशु है, संज्ञा है। राम क्या है? राम शब्द क्या है? संज्ञा है। घोड़ा और राम दो संज्ञा प्लस का संबंध आ रहा है, तो वह सर्वनाम कौन सा होगा? संबंधवाचक। वह सफेद घोड़ा है, वह सफेद घोड़ा। ध्यान से देखना, वह के बाद में अगर या कोई सर्वनाम या विशेषण आ जाए तो वहां सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होता है। यहां देखिए वह के बाद में क्या आया है? सफेद आया है। सफेद किसी की विशेषता ही तो बता रहा है। किसकी बता रहा है? घोड़े की भाई विशेषता क्या है? घोड़ा किस प्रकार का है? सफेद है, ये घोड़े की विशेषता बता रहा है। और सर्वनाम के बाद में जब विशेषण आए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। यहां वह शब्द में क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ध्यान से देखना, शब्द तो एक ही था वह है, लेकिन उसमें सर्वनाम कितने निकले? अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, सार्वनामिक विशेषण। यहां देखिए किस कारण परिवर्तन तो हो रहा था? वह चला गया, कोई संज्ञा नहीं थी, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक हो गया। वह राम है, एक संज्ञा थी, निश्चयवाचक हो गया। वह घोड़ा राम का है, दो संज्ञा प्लस का के की का संबंध है, तो संबंधवाचक हो गया। वह सफेद घोड़ा है, विशेषण आ रहा है, कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण। अब एक वाक्य और देखिए जिसमें निश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक तीनों साथ में आ जाएगा। यह वही व्यक्ति है जो कल चोरी कर रहा था। याद जो को अंडरलाइन कीजिए, वही हो गया। यह मैंने क्या कहा? कोई भी सर्वनाम के बाद में अगर सर्वनाम या विशेषण आएगा तो कौन सा होगा? यहां देखिए यह सर्वनाम है, यह के बाद में क्या आया है? वही आया है। यह के बाद में क्या आया? सर्वनाम आया है। तो यह क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सॉरी, यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। और वही के बाद में देखिए व्यक्ति क्या है? व्यक्ति क्या है? व्यक्ति संज्ञा है। व्यक्ति संज्ञा है। व्यक्ति संज्ञा है तो क्या है इसमें? व्यक्ति संज्ञा है। और एक संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम के बाद में एक संज्ञा शब्द आए तो वहां सर्वनाम कौन सा होता है? वहां सर्वनाम कौन सा होता है? हमेशा निश्चयवाचक होता है। कौन सा होता है? निश्चयवाचक।
जहां सर्वनाम के बाद में एक संज्ञा शब्द आए वहां हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह के बाद में क्या आया? सर्वनाम आया, तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। और वही अब दूसरे सर्वनाम के बाद में क्या आ रहा है? एक संज्ञा शब्द आ रहा है, तो वही क्या है? एक संज्ञा शब्द आएगा तो निश्चयवाचक होगा। वही क्या है? निश्चयवाचक है। अब देखिए जो शब्द को हमने रेखांकित किया है, जो इनके भी, अब जो यह वही व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है। अब यह से तो क्या हो रहा है? संकेत हो रहा है, वही फिक्स कर रहा है। देखिए वाक्य को ध्यान से देखिए, यह संकेत कर रहा है, वही फिक्स कर रहा है, तय कर रहा है कि हाँ ये पक्का वही। जो अब पहला जो वाक्य था, यह वही व्यक्ति है, कल चोरी कर रहा था। अब जो इन दोनों के मध्य क्या कर रहा है? संज्ञा सर्वनाम शब्दों के मध्य, यहाँ सर्वनाम शब्द था यह, और व्यक्ति क्या था? संज्ञा शब्द था। इन दोनों का अन्य पदों के साथ संबंध जो स्थापित करता है वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक कहलाता है। यहाँ ये कार्य कौन कर रहा है? जो सर्वनाम कर रहा है। तो जो सर्वनाम क्या होगा? संबंधवाचक होगा। क्या होगा? संबंधवाचक। इस पे चर्चा, इस प्रकार के वाक्यों पे चर्चा हम सार्वनामिक विशेषण पर भी करेंगे। जब सार्वनामिक विशेषण करेंगे तो सर वहां भी चर्चा होगी। ये था आपका सर्वनाम अध्याय, जो यहीं पूरा होता है।